जी नमस्कार मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आपको पता होगा कि अब बहुत जल्द आपके एग्जाम 16 जुलाई से हैं। आप बहुत बड़े मतलब संशय में पड़े होंगे कि हमें कितना स्कोर करेंगे ताकि हमारा जो है वह सीट सुनिश्चित हो सके बिहार सिपाही भर्ती में। आपको पता होगा कि हालांकि रिटेन का कट ऑफ जो है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में यानी कि आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता बिहार सिपाही भर्ती के लिए। बाकायदा उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए होता है आपका फिजिकल। आपको ये भी पता होगा कि रिटेन जो है आपका 100 मार्क्स का होता है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था, आपको हमने इससे पहले वीडियो बना करके बताया था कि कैसे क्या है और कितना क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आधार पर आपके मेरिट नहीं बनते हैं। टोटल पोस्ट जितने होते हैं उसके मल्टीपल 5 जो है वह आपको सेलेक्ट किए जाते हैं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए एक पोस्ट है तो एक के 5 जो है वह सेलेक्ट किया जाएगा रिटेन के आधार पर। कहने का मतलब अगर हम बात करें सर अभी 19,838 से मान लेते हैं 20,000, तो 5 गुना व्यक्ति को जो है वह सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 1,00,000 व्यक्ति जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और फाइनल मेरिट जो है वो फिजिकल के आधार पर बनता है। तो रिटेन हमें इसलिए चाहिए ताकि हम क्या कर सके, तो हम एक अपने सफलता को सुनिश्चित कर सके। 19,838 पदों के लिए आपका सेफ स्कोर कब हो सकता है वो हम आपको बताने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए। तो जी हाँ, मैं हूं दुर्गेश और वही चाणक्य की जन्मभूमि जहां पे नीतियों की जन्म हुई, वही बिहार के जन्मभूमि से मैं भी हूं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस आधार पर ये जो मैं एक डेटा तैयार करके आपको बताने के लिए आया हूं कि किस आधार पर कितने क्वेश्चन जो है कहाँ मतलब कितने कट ऑफ रहने की संभावित है। देखो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ अगर हम बात करें महिलाओं में यहाँ पे -5 कर सकते हो आप, सभी कैटेगरी में -5 महिलाओं में कर लेना। ये हम बॉयज का बता रहे हैं। जनरल का अनुमानित कट ऑफ, क्योंकि सिलेबस की बात करें, हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, रिटर्न कट ऑफ की बात कर रहे हैं। रिटर्न कट ऑफ की क्यों बात कर रहे हैं भाई? तो इसलिए बात करें क्योंकि सिलेबस जो है वो 9th एंड 10th के बेसिस पर दिया गया है। और आपको ये भी पता होगा कि हाल ही में एग्जाम हुआ था 19,000 मतलब 21,391 पदों पर जो एग्जाम हुआ था उसका जो रिटर्न का कट ऑफ था, हमने बच्चों से पूछा और कुछ आउट सोर्सेज से जो हमें डेटा मिला था उसके बेसिस पर हमने ये डेटा तैयार करा। हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमारा क्या आधार है जिस आधार पर हम कह रहे हैं कि इतना जो है आपके रिटर्न में मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। देखो मैं फिर से बता दूं कि यह हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आते हैं, बट हाँ एक चीज मैं बता सकता हूं कि हमारे कुछ अनुमान होता है। हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं एंड देन हम एक अनुमान लगाते हैं कि क्या लेवल हो सकता है। समझ रहे बातों को? तो उसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए जनरल का कटअप जो है वो कितना रहने का अनुमानित है? 68 से 70 रहने की अनुमानित है। कहने का मतलब ये मेल का है, नॉट फीमेल का है। ये किसका है? मेल का है। फीमेल में 5 नंबर घटा दो ना, वो हो जाएगा फीमेल का। वहीं पे बात करें ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस का 63 जो है वो कट ऑफ 63 से 65 के मिड में रहने की संभावना है। एंड बीसी की बात करें तो बैकवर्ड क्लास का 63 to 65 यानी कि सेम टू सेम रहने की संभावना है। ईबीसी की बात करें 60 से 65 यानी कि कम ज्यादा हो सकता है। एससी की बात करें तो 54 से 60 और एसटी की बात करें तो 60 to 63। देखो 2024 में क्या किया गया था सीएसबीसी के द्वारा 2024 में क्या किया गया? ये जाता है कि इन्होंने अपने सिलेबस चेंज करा और सिलेबस इन्होंने 9th एंड 10th के आधार पर बनाया था। हमें इस सिलेबस के आधार पर पहली बार 2024 में एग्जाम देखने को मिला। और जो एग्जाम का हमने वो देखा, यानी कि एग्जाम का जो हमने देखा लेवल, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम कोई हार्ड लेवल का नहीं होता, यानी कि मॉडरेट लेवल का होता है। और मॉडरेट लेवल का जब एग्जाम होगा तो सब के सब बच्चे स्कोर कर पाएंगे, और जब स्कोर कर पाएंगे तो समझ लीजिए कट ऑफ हाई भागेगा। वो पहले की बातें थी जब कट ऑफ जो है, वो पहले की बातें थी जब कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 64 मतलब 64 62 रिटेन का 655 40 देखने को मिलेगा, 53 42 ऐसे देखने को मिलेगा। ये पहले की बात है, 2020 तक की बातें थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया सीएसबीसी ने 2024 में, और इन्होंने 9 10th के सिलेबस को इंक्लूड करा। और 9 10th सभी लोग एससीईआरटी पढ़ने के चक्कर में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे।
मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन को खंगाला है और अभी जो आपके टॉप 300 क्वेश्चन का मैराथन चल रहा था उसी के आधार पर हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना। तो बीपीएससी, क्योंकि मैंने बीपीएससी मेंस दिया तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से नॉलेज है कि कहाँ से क्वेश्चन बिहार में सीएसबीसी ने बनाया था 2024 का। तो बात ये है, बात ना कि वो है कि भाई हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले, ना 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 मुन्ना ना, ऐसे नहीं करते। हमें वही चीजें पढ़ने, वही रिलेवेंट चीजें पढ़ने जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने। अब यहां पे जो हमने ये डेटा बताया है, ये किस बेस पर डेटा बताया है? तो ये 10, यानी कि आप कहोगे कि सर आप तो बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो इतना कटअप बता करके। भाई इतना जाता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस मॉडरेट लेवल का है, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्या करने पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे। समझ रहे हो? अब ये जो डेटा हमने बताया वो किस आधार पर? अगर आपका आप 70 से 75 के बीच में स्कोर कर पाते हैं तो आप सेफ है, आप यकीन मानिएगा आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप रोज मॉक टेस्ट लगाओ। अभी वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट तो लगाइएगा ही। मॉक टेस्ट कहां से लगाना है उसके बारे में हम आपको आइडिया दे देंगे अभी लास्ट में। यहां पे देखना, ये जो है हमारे अभी 21,391 पदों का जो डेटा आया था, फाइनल मेरिट आउट हुआ था। आपको यह भी पता होगा कि रिटन के आधार पर कोई कट ऑफ नहीं बनता है, तो बनता किस पर है? तो फिजिकल के आधार पर जो है वो बनता है। अच्छा, फिजिकल में कितने मार्क्स के एग्जाम होता है? 100 नंबर के फिजिकल होता है, जिसमें से 50 मार्क्स के रनिंग होते हैं, 25 मार्क्स के हाई जंप लॉन्ग जंप होते हैं, और 25 मार्क्स के जो है गोला फेंक आपने सुना होगा ये होते हैं। तो ये टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। इसी के आधार पर जो है मेरिट बनता है। अब मेरिट कैसे बना था? यहाँ पे जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल 68 जो है 68 मेरिट बना था। वहीं पे बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कट कितना बना था? 58 बना था। एससी की बात करें तो 50 बना था, एंड देन एसटी की बात करें तो 54, ईबीसी की बात करें तो 58, बीसी की बात करें तो 62, बीसी वुमेन की 58। कहने का मतलब ये जो कैटेगरी है ये फिजिकल के आधार पर है। बिहार गवर्नमेंट सीएसबीसी जो है वो रिटर्न का कट ऑफ जारी नहीं करती है। कहने का मतलब जब रिटर्न का कट ऑफ जारी नहीं करते तो सर आपने लाया कहां से? भाई हम आउट सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करके लाया, क्योंकि बच्चों से, हम बहुत सारे बच्चों से बात किए तो उन्होंने बताया कि सर हमने इतना ही स्कोर किया। ऑन एन एवरेज बच्चे जो है ये हमें बताए थे कि हमने इतना स्कोर किया, एंड उसी के आधार पर हमने ये डेटा बनाया था कि भाई कितना कट ऑफ था 2023 में 21,391 पदों पर। जो 2024 में एग्जाम हुआ, ये फॉर्म आया था 2023 में, लेकिन 2024 में जो अगस्त में एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर। समझ रहे बात को? अब जो यहां पे हुआ था वो बड़े ही शॉकिंग बातें थी। यहां पे जनरल का 69 के आसपास कट ऑफ गया था। मतलब समझ रहे हो, हमने तो आपको यहाँ पे 68 to 70 बताया है, और बाकायदा अगर हम बात करें यहाँ पे तो करीब 69 मेल का गया था, ईडब्ल्यूएस का 63 के आसपास गया था, एससी का 60 गया था, एसटी का 58, ईबीएससी का कितना 63 और बीसी का 68। मतलब दिख रहा है आपको 68 69 जनरल और ईबीसी जो है वो दोनों के दोनों बराबर पर लड़ रहे थे। मतलब समझ रहे हो, मतलब यही कि पढ़ना तो अब पड़ेगा ही, और क्वेश्चन का लेवल लो कर दिया गया। और जब क्वेश्चन का लेवल लो कर दिया जाता है तो उसी में कंपटीशन क्या होता है? हाई नहीं हो पाता, यानी कि सब किससे बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट लेवल का होता है और सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बिहार जीके से 17 क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना हो तो आप जा करके देखना, आपको मजा ना आ जाए फिर कहना। समझ रहे हो? तो यही बात है। वहीं पे बात करें फीमेल का, कितना 56 था, वहीं पे 50 था फीमेल का ईडब्ल्यूएस से, और यहीं पे एससी से 48, एंड देन एसटी से 48, और यहाँ पे ईबीसी से भी 48 और 50 जो है इस पर। बीसी वुमेन जो है उनका कितना? तो करीब 70 के आसपास कट ऑफ गया था। तो मेरे भाई एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, और एक बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई कट ऑफ जो है ये बड़ा मेन रोल निभाएगा आपके एग्जाम्स में और आपके सफलता में। समझ रहे? तो अभी से ही आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि आपको पढ़ना कैसे। तो हमने ये बातें बता दिया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने रहने वाले और 70 से 75 के बीच में स्कोर आपके होने चाहिए, ये सेफ स्कोर है। और यकीन मानिएगा अगर आप रोज मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्या करते हैं, मॉक लगाते हैं, तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने वो मैं बता दूंगा आपको। वैसे मैं 5 मॉक टेस्ट फ्री दे रहा हूँ एप्लीकेशन पर, मैं आपको बता दूंगा उसका क्या प्रोसेस है, बाद में बताता हूँ। ठीक है,
ये बातें क्लियर है। देन अगर हम बात करें तो रिटर्न कट ऑफ 2020 में 8,415 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी, कब? 8,415 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी रिटर्न कट ऑफ 2020 में, उसका क्या था? तो उसका जनरल का 64 था मेल का, और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का कितना था? 62 था। ईडब्ल्यूएस का 54 था एंड 55, एंड देन यहाँ पे 40 फीमेल का। एससी की बात करें तो 53 था, फीमेल की बात करें तो 42 था। एसटी की बात करेंगे तो 57 और यहाँ पे 54, ईडब्ल्यूएस का 59, 46, बीसी का 60, 48, बीसी वोमेन 68। कहने का मतलब आपको कट ऑफ क्या देखने को मिल रहा है? कम देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस चेंज नहीं हुए थे, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता था 10+2 के बेसिस पर। लेकिन अब तो सिलेबस चेंज कर दिया है ना गवर्नमेंट। अब जब चेंज कर दिया तो वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम ले रहा है मजेदार तरीके से। भाई तुम कौन, हम नहीं जानते हैं, समझे? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है, आप एक बार इस स्कोर को देख लीजिएगा एंड देन इसी के आधार पर इस स्कोर को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी तैयारी कैसी है, मुझे नहीं पता, और मैं आपको कितने अच्छे से तैयारी करवा पाया हूं ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि आपकी तैयारी को शानदार बनाओ। यूट्यूब पे सेशन हो या फिर एप्लीकेशन पे सेशन हो, एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स की बातें हो या फिर अशोका बैच की, वो हर एक चीज कवर करवाया। तो इस रिटर्न के कट ऑफ को आप अपने मार्क्स को 70 से 75 के बीच में जरूर रखिएगा, ताकि आप अपने सफलता के सुनिश्चित कर पाए और आप अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाए। इसके लिए मैं लेकर के आया हूं, मैं कोई बैच का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई बैच का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं आप सभी के लिए रोज दोपहर को 1 PM पर जो है वह बिहार जीके का क्लास लेकर के आता हूं। तो भाई इसको आप अगर कर ले, और रोज शाम 7 PM से लेकर के 9 PM तक जो है हमारा मैराथन चलता है, जिसमें सभी सब्जेक्ट का MCQ प्लस मतलब थ्योरी प्लस MCQ चलता है। तो आप इसके साथ भी ऐड हो सकते हैं। एंड देन अगर हम बात करें तो हमारा एक मॉक टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे ना। अभी हमारा एक 12 जून को एक बैच स्टार्ट हुआ था, क्रैश कोर्स। आप मत परचेज करना, मैं कह रहा हूं, अगर जरूरत नहीं है, आपको नहीं लगता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मत परचेज करना। यहाँ पे ये 9 जून से ना स्टार्ट होकर के 12 जून से स्टार्ट हो रही है। अभी 3 दिन हुआ इस बैच को स्टार्ट हुए, इसमें हमने 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दी है। तो अगर लगता है मॉक टेस्ट की जरूरत है और आपको कुछ कुछ थ्योरी भी पढ़ने, क्योंकि इसमें डेली के 5 आवर क्लासेस चलते हैं और 5 से 6 आवर, और आपको सफलता सुनिश्चित करनी है, तो आप इनरोल हो सकते हैं करियरविल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। नहीं तो आपको नीड नहीं है तो मत होना। मैं फिर से मना कर रहा हूं, अगर आप पढ़ने में एक्सीलेंट है तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए। अगर आपने पहले पढ़ लिया तो नोट्स को रिवाइज करो, मत खरीदो बैच। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे अंदर वीकनेस है तो आप परचेज कर सकते हो, इस बैच के साथ जा सकते हो। मैंने आप यहाँ पे लिख रखा 70 नंबर में से 60 सही करने का वादा। मैं आपको पढ़ाऊंगा उस बेसिस पर। अगर रोज के रोज आप याद करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आप रिटर्न के कट ऑफ को समझ पाए होंगे और अपने शानदार तैयारी को और मजेदार तरीके से कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा, और आगामी बिहार के सिपाहियों, आप अपने वर्दी को अक्षुण्ण रखिएगा, और किसी से भी रिश्वत लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि ये वही गरीब है जब, यानी कि खुद से एक बार सोच लीजिएगा कि जब पुलिस वाले आपको पकड़ करके जबरदस्ती चालान काट देते थे, या फिर कुछ भी छोटे मोटे बातों लगा करके आपसे काट लिए जाते थे चालान, उस बात को जरा गौर करना और ध्यान रखना कि वो भी गरीब है जैसे गरीब आप थे। ठीक है, तो अपने वर्दी को अक्षुण्ण रखना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप है अब देश के, बिहार राज्य के भावी पुलिस। तो नमस्ते। आप अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा। नमस्ते।